नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। खबर की शुरुआत करते हैं कि 20 अक्टूबर को पटना नगर निगम के 75 वार्डों में चुनाव होना है और देशवा न्यूज़ मुहिम के तौर पे पटना नगर निगम के हर वार्ड में जा रही है। बताते चलें कि पटना का ये जो वार्ड 22 है, इसका कुल जो वोटर हैं वो 43,000 है और आबादी की बात करें तो लगभग 1.25 लाख आबादी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये वार्ड नंबर 22 के लोगों से, आपको रूबरू कराएंगे कि क्या है यहाँ का समस्या और जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिली है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि दाहिने साइड में जो आप ड्रेनेज जो देख रहे हैं, इलाके का ये सबसे बड़ा जो मतलब ड्रेनेज के तौर पे जाना जाता है और जो ओपन जो आपके ढक्कन आप देख सकते हैं और बरसात के मौसम में जो ये इलाका जो जल जमाव होता है तो यहाँ छिटपुट जो घटनाएं हैं वो मतलब कि लोग हादसे का शिकार होते रहते हैं। और क्षेत्र के एक जो बड़ा जो नाला है वहाँ पर जब देशवा न्यूज़ जब पड़ताल करने पहुँची तो बता दें कि नाला जो है वो ओपन है, बाउंड्री तक वहाँ नहीं है और जो पुल है वो संकरा हो चुका है, उसका अभी तक 5 सालों में मरम्मत नहीं हुआ है। तो जानते हैं क्षेत्र के लोगों से। आपका बताइए क्या नाम हुआ? विशाल कुमार। वार्ड नंबर ये 22 है। 22 है। ये बताइए कि 5 साल चुनाव होने को मतलब कि ये टर्म था पूरा हो गया है, फिर से 20 अक्टूबर को चुनाव हो रहा है जी। कितना विकास हुआ है? विकास हुआ है, विकास बहुत हुआ है। विकास हुआ है जी। जो नाले हैं वो खुले हुए हैं। हाँ, इसका काम चल रहा है, अभी काम होगा। बाउंड्री तक नहीं है। आप लोग मतलब कि पार्षद का बचाव कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए कि क्या नाम है आपका? सूरज नाम है। जी, सूरज नाम है। ये बताइए कि राजापुर पुल है, ये इलाका घनी आबादी है, आगे जो रोड है काफी टूटा हुआ है। परेशानी कितनी होती है आपको? हमारा सर यहाँ घर नहीं है। परेशानी कितनी होती है? आगे रोड टूटा हुआ है। अभी राकेश जी जो है, अनीता देवी काम तो बहुत अच्छा किए हैं और आगे और भी काम करने का मौका मिलेगा तब ना करेंगे। बहुत से काम जो था जो आज तक कोई वार्ड पार्षद नहीं किए थे, अभी के डेट में नाला, पानी, ये गली मोहल्ला, ये समाज, बहुत से लोग उन सुविधा दिए हैं। मौका एक बार और मिलेगा तो हो सकता है इससे ज़्यादा और करें। क्षेत्र के लोग हैं ये और जो मतलब कि इनको सच्चाई जो बात आना चाहिए वो सच्चाई से ये लोग परहेज कर रहा है। और चूंकि इस बार भी आधा दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी ये वार्ड नंबर 22 से खड़े हैं, सभी एक बार फिर से यही दावा कर रहे हैं, चाचा, काका, चाची, इया जैसे मतलब कि नाम दिया जा रहा है। घर घर जाकर ये लोग वोट मांग रहा है। लेकिन जो समस्या है 5 साल पहले का वो अभी जस के तस बनी हुई है। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं, जो पार्षद के करीबी हैं, उनका ये कहना है कि अभी 5 साल और मौका मिलना चाहिए। क्या आप बताइए कि क्या मौका फिर से मिलना चाहिए? समस्या तो 5 साल जो पहले था वही रह गया। जरूर मिलना चाहिए, बहुत काम किए हैं। बोलो कि नाला का काम नहीं हुआ है तो वो उसके लिए तो जो मेयर है उनको दिक्कत है। मेयर आए थे, मेयर देखे भी थे इसको। जो माननीय मेरे पार्षद हैं सबसे अच्छे हैं। बहुत सा काम हुआ, आप देखिए बिजली खंभा सब, लाइट साइट सब लगा है। काम बहुत हुआ है। इसी रोड में आगे आपका रोड टूटा हुआ है, बहुत जगह है। इसी रोड में आगे रोड टूटा हुआ है। तो रोड मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो PWD उसमें काम करेगी नाला ना। जो है आपका खुला हुआ है, नाला खुला हुआ है आपका जो तो PWD काम कर रहा है ना, वो जो ढालेगा सरकार, वो सरकार का फंड है। वो नाला जब टूटेगा गिर जाएगा तो कितनी मतलब कि लोग मतलब ऐसा नहीं है, बहुत काम हुआ है। काम आज से नाला खुला हुआ। चलिए, ये भी पार्षद के करीबी आदमी लग रहे हैं। आप बताइए कि आप क्षेत्र में 5 साल का टर्म पूरा हुआ है, चुनाव हो रहा है फिर, लेकिन जो ड्रेनेज है वो खुला हुआ है। आपका जो नाला है मंदिरी, ये आपका जो क्षेत्र में बोल का जो आपका देखिए 5 साल के कार्यकाल में जो फंड मिलता है नगर पालिका को, वार्ड काउंसिलर की अथॉरिटी से, इन्होंने जरूरत से ज़्यादा काम किया। ठीक है। अच्छा। बाकी और चुनाव के बाद काम होना ही है, निरंतर काम होगा ही होगा। विकास, स्ट्रीट लाइट देखिए, रोड का देखिए, जल जमाव की स्थिति क्या देखिए। पड़ताल करने पे तो मतलब कई जगह कूड़ा भी उठाया नहीं गया है। लोग हैं मतलब कि हम मतलब कि नहीं सुधरेंगे वाली मतलब कि ये जो बात है वो यहाँ चरितार्थ साबित होती है। लोग बोलेंगे नहीं, चूँकि जो स्थानीय जो पार्षद हैं वो नाराज हो जाएंगे। हम कुछ और भी लोग यहाँ से हम आपको बात कराएंगे। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। वार्ड नंबर 22 है और यहाँ के जो पार्षद हैं वो अनीता देवी हैं। 5 साल का कार्य पूरा हो गया है, फिर से कई प्रत्याशी खड़े हैं। ये बताइए कि क्षेत्र में आपका नाला जो है खुला हुआ है, ये नाला अगर रात में जाएंगे तो आप गिरेंगे नहीं गिरेंगे? पहले बताइए, आप गिरेंगे नहीं गिरेंगे? इस नाला से सर्वाधिक दिक्कत मुझे है। 10 मिनट भी इसका कैपेसिटी नहीं है बारिश चलने के लिए। पर नगर आयुक्त, समस्या है ना ये? सुनिए, नगर समस्या है कि नहीं है? लॉकडाउन में नगर निगम के द्वारा तोड़ा गया था इसे।
कि सफाई होगा। सफाई तो हुआ नहीं, भर गया। नगर आयुक्त बाद में भी आए, उनसे भी बात कहा गया तो उन्होंने कहा कि ये आपका काम है या वार्ड पार्षद का काम है? नहीं, उन्होंने कहा कि ये पार्षद के बस का बात नहीं है, ये हम लोग देखेंगे इस लेकिन बात को। क्षेत्र का समस्या है ना, ये क्षेत्र का समस्या है। और चलिए, नगर क्षेत्र का समस्या है। विनय जी थे, हम यहाँ काकी से बात करेंगे। काकी, ये बताइए कि आपके घर के आगे ये खुला नल है, ये नाला है, ये बताइए कि बारिश के मौसम में भर जाता होगा। घर में पानी हिल जाता है। घर में पानी हिलता है ना, तो परेशानी है कि नहीं है? हाँ, परेशानी है ये। और रात में अगर आप टॉर्च लेकर नहीं जाइए तो गिर जाइएगा इसमें। गिर जाइएगा। हाँ तो ये 5 साल पहले भी था, हाँ तो क्या 5 साल में पूरा हुआ है? ये विकास हुआ? हुआ। आप समझिए, इसको बनाए, इसको भरना था ना, इसको ढक्कन लगाना था ना। ढक्कन नल ढक्कन टूट गया। टूट गया, लेकिन ये परेशानी हो रही है ना। परेशानी तो हो रही है। तो सुना आपने, स्थानीय जो निवासी हैं उनका घर के सामने ये मतलब कि नाला खुला हुआ है, और लोगों का ये कहना है कि अगर रात में बारिश के मौसम में अगर वो कहीं जाते हैं तो ये नाला को या तो फांद कर जाना होगा या तो इस पर गिर कर जाना होगा। अगर उनके पास बाइक है तो मतलब कि भगवान बचाए बारिश के मौसम में। और भी यहाँ पर जो लोग हैं उससे हम बात करेंगे। ये बताइए कि आपका नाम क्या है? पतलू राय। पतलू राय। हाँ पतलू राय जी, ये बताइए कि इसी रोड में आगे हाँ मैंने देखा है कि रोड टूटा हुआ है। हाँ नमामि गंगे के तहत जो मतलब कि कोड़ा गया था, हाँ उसको बराबर नहीं किया गया है। हाँ, तो उसको बनवाइए। तो मतलब वो बनना चाहिए ना। हाँ, बनना चाहिए। तो चुनाव इस बार मतलब कि हो रहा है 20 अक्टूबर को। हाँ। फिर से कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में सब हैं। काम करवाइए, जितना बचल है सब हो। तो वो काम मतलब कि अभी तक नहीं हुआ 5 सालों में, क्या कहिएगा? आदमी खराबे मानेगा, गुस्से मानेगा, काम एकदम होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। तो कोई जो जनता है उनका ये कहना है कि क्षेत्र में विकास हुआ है, तो कोई जो जनता है उनका ये कहना है कि जो समस्या है 5 साल पहले वो जैसे कि तैसे है, अभी तक उस समस्या को दूर नहीं किया गया है। और इस बार जो प्रत्याशी के साथ कई प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, और लोगों ने मैंने कहा है कि विवेक से इस बार हम वोट देंगे। जी हाँ, हम लोग का इंदिरा नगर मोहल्ला, वहाँ पाइप बीच गई है। 2 साल से पानी नहीं आ रहा है वहाँ पाइप में। तो इसके पहले भी एक मीडिया वाले को हम लोग बताए हुए हैं, लेकिन अभी तक पानी का वो समस्या इंदिरा नगर का नहीं खत्म हुआ। पाइप लगा बिछा। अगर वो नाला मतलब कि जो रोड है अगर वो मतलब ध्वस्त हो जाता है तो परेशानी होगी कि नहीं? तो परेशानी होगी। तो वार्ड पार्षद का काम है कि वहाँ सरकार का काम है? लेकिन जनप्रतिनिधि का भी तो भूमिका होनी चाहिए ना। तो जनप्रतिनिधि आगे न बढ़ेंगे, लेकिन काम तो सरकार करेगी ना। तो स्थानीय जो लोगों का मतलब ये कहना है कि क्षेत्र में जो विकास करेगा वोट उसी को जाएगा। अभी हम आपको रूबरू कराएंगे यहाँ का स्थानीय लोगों से, और जो वार्ड पार्षद है उससे भी हम रूबरू कराएंगे, और जनता का जो मतलब सवाल है उसका जवाब मांगेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि महिलाओं की जो झुंड है वो गवाह है कि वो आज कुछ बोलने की स्थिति में है। और इस बार जो क्षेत्र से कई दर्जनों जो प्रत्याशी हैं वो मतलब कि रेस में हैं, खड़े हैं, सभी जो दावा कर रहा है विकास के लिए। हम आपको रूबरू कराएंगे यहाँ पर महिलाओं से, पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या कार्य किया है। बताइए, क्या नाम है आपका? अनीता देवी तो बहुत कुछ किए हैं यहाँ पर। ये का समाज के लिए आदमी नहीं असरा था, लेकिन समाज इतना बढ़िया बन गया है, इतना बढ़िया हम लोग का कि एकदम स्वर्ग बन गया है। बहुत कुछ हो गया। पानी नहीं था, पानी दिए। घर घर मैंने कोई चीज़ के बहुत की मदद किए हैं। ये बताइए कि वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ, मिला है। समय पर मिल जाता है कि 2-4 महीने पर मिलता है? ना, महीने में मिल जाता है। तमाम जो लोग हैं उससे हम आपको रूबरू कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आपका नाम क्या है? बेबी देवी। बताइए कि कई प्रत्याशी खड़े हैं वोट मांगने के लिए, आपके पास फिर लोग आ रहे हैं, क्या चल रहा है मन में? मन में चल रहा है, जिसको हम सब कर रहे हैं उसी का ना देंगे। जिसमें या तो अनीता देवी जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या विकास के नाम पर? विकास के नाम पर देंगे कि जाति के नाम पर, क्या ये चीज़ है? चलिए, विकास के नाम पर मतलब कि वोट लो देगा। आप बताइए कि विकास के नाम पर वोट होगा या जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर? हाँ, जहाँ हिला जाए से सब कुछ करवाए। हाँ, तो बताते का अनीता देवी बेचारी हाथ है ना। सीधा मतलब कि हम इसका जवाब लेते हैं। जो वार्ड पार्षद जो मतलब कि पति महोदय हैं राकेश जी, उससे हम जानेंगे। आइए, खड़ा हो जाइए। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विकास का कार्य को लेकर लोग वोट देंगे। 5 साल का टर्म पूरा हो रहा है अनीता देवी जी का। सबसे पहले ये बताइए कि जो नाला का ये खास्ता हालत क्यों है? देशवा न्यूज वहाँ गई थी। एक्चुअली सर, इसका मतलब आप लोग, मैं पहले आपको
मैं अपने तरफ से या हमारे सभी वार्डवासियों की तरफ से आपके पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको बता दूं नाला के बारे में, आप वन विभाग से जब चलिएंगे तो हनुमान मंदिर तक बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अभी बरसात के वजह से नगर निगम कमिश्नर नगर आयुक्त महोदय ने वो काम को अभी रोक लगा दिए हैं। बरसात के मौसम में जल जमाव का भी काम होगा तो जल जमाव होगा। अभी पहले जल जमाव से निजात दिलाना था, इसलिए अभी काम को ब्रेक लगा दिया गया। उस काम को फिर छठ के बाद वो काम शुरू हो जाएगी। राकेश जी, पिछला बार जो चुनाव हुआ था उस समय भी दर्जनों प्रत्याशी खड़े थे, मुद्दा वही था, और आज 5 साल का टर्म जो है पूरा हो गया, फिर मतलब कि मुद्दा वही है। ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि छलावा हो रहा है जनता के साथ? बिल्कुल, आपको मैं विश्वास के साथ दिला रहा हूँ। 2 साल मेरा कोरोना काल में चला गया, वो सारा दुनिया विश्व चला गया, हम क्या आप क्या, मगर मैं आपको विश्वास दिला दूं, एक बार वन विभाग के तरफ से आपकी पूरी टीम घूम ले, जाके देख ले, धरातल पे काम चल रही है। इसका टेंडर हो गया, प्रशासन काम भी चल रही है। ये काम भी कम से कम हमको लग रहा है कि 500 मीटर तक काम हो चुकी है इसका, और आगे काम बरसात, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बरसात की वजह से काम कोई छलावा नहीं, काम स्टार्ट है, स्टार्ट भी हो गया। आज 1 साल से काम चल रही है। लेकिन जो रोड पे जो आपका दरार पड़ा है, रोड संकरा होते जा रहा है, घनी आबादी है, और कई जगह कूड़ा कचरा भी देखा गया वहाँ पर। सर कहिए तो फुटेज दिखाएं आपको। सर मैं अभी बता देता हूँ, अभी तो आपको ही पता कि अभी प्रशासन के हवाले चला गया नगर निगम, आपको ही पता कि अभी हम लोग कुछ नहीं, आम जनता की तरह हम लोग चुनाव में आ गए हैं। रही प्रशासन की तरफ से घनी आबादी वार्ड, आपको पता है 46,000 वोटर है हमारे वार्ड में, राजापुर से लेकर पाटलिपुत्रा कॉलोनी तक की है। ऐसा नहीं है कि कचरा तो हम लोग उठाते हैं, जनता को भी जागरूक, मैं आज फिर से मैं 5 साल पूर्ण गया मेरा, मैं बार बार यही संदेश देना चाहता हूँ हमारे जनता को, जब भी डेली गाड़ी जाती है, कोई ऐसा गली की गाड़ी नहीं जाती है, मगर मैं बता देता हूँ, हम तो आपकी सेवा किया 5 साल, मगर मैं आपको हमेशा बताता हूँ हमारे जैसा सेवक मिलेगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर आप सुधर जाइए, आपका वार्ड सुधर जाएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से देता हूँ, जब भी गाड़ी जाती है, कचरा रोज जाती है, प्रत्येक डे जाती है, आप कचरा गाड़ी में कचरा लेकिन आचार संहिता से लगने के पहले मैं कंप्लीट कर दिया। अगर उसके बाद अभी कोई ध्वस्त हुआ है तो हमारे नॉलेज में नहीं, मगर मेरा हर एक पॉल पर 2,500 मैंने लाइट लगवाई थी नगर निगम के द्वारा, पार्षद महोदय के द्वारा, मैंने सब लाइट पे अपना नंबर दिया डायरेक्ट। लेकिन विरोधी खेमे के जो प्रत्याशी हैं जो इस बार खड़े हैं, राकेश जी, उनका ये कहना है कि कई कार्य को लेकर जो पिछले चुनाव में आपने जनता से जो वायदा किया था उसमें अभी तक नहीं हुआ, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलता है, और आपका जो आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही है, राजापुर पुल के पास हमेशा जाम रहता है, तो क्या ये समस्या नहीं है? ये समस्या मैंने बार बार ट्रैफिक वालों को, यहाँ ट्रैफिक स्टेशन बना हुआ, ये काम प्रशासन की जिम्मेवारी है, हमारी भी जिम्मेवारी है उनको बताना, मैं बार बार आगाह करता हूँ। मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूँ, आपको ही बता दूँ, और विरोधी लोग भी मेरा समझ ले, कोई भी कन्या योजना सरकार की तरफ से अभी के नहीं है, मगर मैंने अपने निजी पैसे से अपना, मैं खुद इंजीनियर हूं, मैं अपने मिसेज को मदद करता हूं, हर बेटी के शादी के लिए 10,000 रुपया 50 किलो आटा का मैं व्यवस्था करता हूं। चुनाव जीतने के बाद बताइए कि 2 महत्वपूर्ण कार्य, कौन सा कार्य कीजिएगा वार्ड नंबर 22 में? बिल्कुल, मैं सबसे पहले मैं एक शिक्षा पे काम कर रहा हूं, जो 200 बच्चों को मैंने गोद ले रखा है, मैं सबसे बड़ा मेरा प्रोजेक्ट है, वो 200 बच्चों को शिक्षित बनाना, डॉक्टर और इंजीनियर बनाना, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और रही बात पाटलिपुत्रा कॉलोनी की, मैंने 2 करोड़ रुपये से पूरा पाटलिपुत्रा अपना एरिया कॉलोनी का मैंने उसमें पेमेंट मिला दिया, उसका टेंडर भी करा दिया, प्रशासनिक भी हो गई, मगर एक मस्जिद गली है उसका काम लगेगा, वो क्योंकि वो आचार संहिता का पहले से वो काम है, किसी वजह से कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं, उनका एग्रीमेंट वगैरह नहीं हो पाया। आपके क्षेत्र में हाई स्कूल नहीं है, बिटिया पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, आखिर बिटिया जब क्षेत्र में 1.25 लाख का कम से कम आपका आबादी है, 43,000 वोटर्स है, उसके बीच में अभी तक वर्षों से हाई स्कूल क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, मेरे वार्ड में कहीं कोई जगह नहीं है, मेरे वार्ड में जगह नहीं है, मगर अभी आपने शिक्षा विभाग को लिखा है इसके बारे में? बिल्कुल, मैंने शिक्षा, आज तो हमारे मिडिल स्कूल का मैं बात बता रहा हूँ, मैं कोई बड़ाई सरकार का नहीं करता हूँ, आज हमारे बच्चे दरी पर बैठ रहे हैं, मैंने किसी तरह से व्यवस्था कर करके मैंने 8 लाख रुपया लाने का काम किया, उसमें बेंच टेबल लगाने का काम किया, जो बन रही है वहीं स्कूल में ही बन रही है, कभी आप जाकर के देख लीजिए कि वर्तमान में जो पार्षद हैं अनीता देवी, उनका जो कार्य हुआ है विकास का, उसके तौर पर यहाँ के जो लोग हैं, जो लोगों का जो मूड है, मिजाज है, वो लोगों ने उनको वोट जिताकर फिर उनको जिताने का कार्य किया या नहीं, इसके लिए हमें 22 अक्टूबर को इंतजार करना पड़ेगा, जिस दिन परिणाम निकलेगा। देखते रहिए देशवा न्यूज, अपने सहयोगी मुन्ना शर्मा के साथ राजीव कुमार श्रीवास्तव, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।